लाइव कल भैया लाइव आए थे लोग। पहले आई रवीना, फिर आए ललित, आई थिंक फिर रवीना आई, नहीं आई थिंक एक ही बार रवीना आई थी या 2 बार, पर ललित 2 बार आए थे और एक बार शायद वो अपनी माँ के साथ भी आए थे। लेकिन दोस्तों ये क्या हुआ, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और लाइव ख़त्म होते ही लाइव भाई आप ढूंढते रह जाओगे, कहीं नहीं पाओगे। तो जिसने जिसने सुना होगा उसको उसको पता होगा कि कल लाइव में क्या हुआ, किस प्रकार की भाषा को लेकर जो है जनता एकदम व्यथित हो गई, किस प्रकार के सीक्रेट निकल निकल के आए, किस प्रकार की चीज़ें निकल के सामने आई, किस प्रकार के जो व्यक्तित्व हैं वो सामने आए। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल जो चीज़ें हुई रवीना की और ललित की, उसके रिगार्डिंग कुछ बातें करनी है। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के। तो जी 6 घंटे पहले एक इनका वीडियो आ चुका है, वज़न कम करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, पूरे दिन का रूटीन। लेकिन 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 रात वाले वीडियो से, मतलब लाइव वीडियो से लोग उबर ही नहीं पा रहे हैं। लगातार बार बार ऐसे ऐसे खुलासे, गाली देना, ड्रिंक करना, पोर्न और पता नहीं क्या क्या। क्या ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी लाइव में? और अगर ये सारे जो चीज़ें हो रही थी, है ना, अगर जैसे बीच लाइव में आप चाहते हो तो एक दूसरे से बातें कर सकते थे किसी और को कॉल करके, लेकिन सारी चीज़ें होने दी गई और इससे एक अलग छवि सामने आई लोगों की, चाहे वो गाली गलौज की हो, चाहे वो पूजा की रिगार्डिंग हो। मतलब यहाँ पर अगर जनता रवीना के भी चरित्र पे बातें आईं और जो बातें बोली गई कि वो मिलने गई थी किससे, यारों से, तो वो वाली लैंग्वेज बहुत बकवास थी। और वहीं रवीना का भी एक दूसरा पक्ष निकल के सामने आया, दूसरा रूप निकल के आया। रूप क्या था जो कि उनके हस्बैंड ने ही बताया कि भैया पूजा पाठ जो किया जाता है, जो इतना भक्त दिखाया जाता है, जो इतनी भक्ति की जाती है, और रियल में इनके घर में बहुत गंदगी होती है। पूजा का पानी कई दिनों तक मंदिर में ही रखा रहता है, पूरे घर में गंदगी पड़ी रहती है और मतलब जो दिखाया जाता है वो अलग ही कहानी होती है। प्लस रियल लाइफ में वो बहुत सारी गालियाँ बकती है, गाड़ी चलाते वक्त गालियाँ बकी जाती हैं। इसके अलावा भाई पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी, ये वाला भी चीज़ चलता रहता है। मतलब भाई हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब लोगों के ख्यालात बदल गए। बहुत सारी बातों से पर्दा उठ चुका है। बस बात वही है कि क्या वजह थी जो रवीना यहाँ नहीं आना चाहती। उसने भी बताया कि मैं क्यों नहीं आना चाहती, क्योंकि भाई विगत 3 सालों से मैं गाली गलौज झेल रही थी, मैं नहीं झेलना चाहती। और वैसे देखो, अगर मैं ये बोलूँ कि ताली एक हाथ से बजती है तो बिल्कुल भी नहीं बजती है। इसके लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं, कोई ज़्यादा जिम्मेदार है, कोई कम जिम्मेदार है, और ललित और रवीना खासकर जिम्मेदार हैं, क्योंकि शादी तो आप दोनों ने करी थी, अपने मन से करी थी, तो किसी तीसरे को आप एंट्री ना दें। बिल्कुल वो माता पिता हैं, बिल्कुल वो भाई बहन हैं, तो भाई बहन माता पिता की जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस होती है वो अलग होती है, पार्टनर की, लाइफ पार्टनर की अलग होती है। सबका अलग अलग महत्व होता है ज़िंदगी में। अगर उस इम्पोर्टेंस को आप भूल जाओगे तो फिर यही सारी चीज़ें होंगी, यही सारी चीज़ें आपको बार बार दिखेंगी जो आप देख रहे हो पर बिलीव नहीं कर पा रहे हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा बिलीव करना सीखो इन चीज़ों को, थोड़ा सा उन सारी चीज़ों पे प्रकाश डालो, है ना, क्योंकि बेहद ज़रूरी हैं ये सारी चीज़ें। कल भी इन्होंने नहीं करी थी, आज भी इन्होंने वही गलतियां करी, आने वाले कल में क्या और गलतियां होंगी। इतना सब कुछ होने के बावजूद छीछा लेदर जो मचा है, क्या आपको लगता है कि अब इनके रिश्ते में कुछ बातें बची हैं? क्या ये रिश्ता जुड़ सकता है? अभी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। पहले वो पहले पार्ट में जब आते हैं तो लगातार बोलते हैं कि क्या पता हम और रवीना दोनों अगल बैठ के अपनी लव स्टोरी सुना रहे हों। आपको याद है वो मुझे टूटे चप्पल में मिली थी और मैं भी उसको सिंपल लाइफ में ही पसंद करता था। अभी तो उसका स्टैंडर्ड हो गया जो कि आजकल मुझे दिखने को मिल रहा है, पहले तो ऐसी नहीं हुआ करती थी। तो मैं भी कल हम अपना यहाँ पे ये करें वो करें। फिर दूसरे वर्जन में जब उनकी मम्मी पूछती है कि भाई, वो कहता मुझे नहीं करना, मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, फलान ढिमाक, तो मम्मी जी याद दिलाती अभी तो तू बोल रहा था कि तू रहेगा, फलाना ढिमकाना, और गाली गलौज वाली बातें भाई साहब जो निकल के आई हैं क्या ही बताया जाए।
मतलब ये दुर्भाग्य है। वैसे इस मुद्दे को दूसरे तरीके से भी सुलटाया जा सकता था। यहाँ पर इमेज की जो मट्टी पलीद हुई वो तो हुई है, और कहीं ना कहीं अब जनता तो ये खैर जान ही रही कि कोई भी ब्लॉगर हो XYZ, बहुत कम ऐसे ब्लॉगर होते हैं जो जो दिखाते हैं वो रियल में होते हैं। अदरवाइज़ आप ये मान के चलिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी से जुड़े हैं, भावनाओं से जुड़े हैं तो एकदम उनको भगवान बना लीजिए अपने लिए, ना। बात को समझिए, बात को जानिए, बात को बुझिए कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ कहानी होता है, लॉजिक होता है। कोई इतना 100% सही नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ जो चीज़ें दिखाते हैं वो रियल होती हैं, बाकी स्क्रिप्टेड होती हैं। यहाँ तक कि बिहेवियर भी स्क्रिप्टेड होते हैं। तो आप किसी पे आंखें बंद करके भरोसा ना करिए, चाहे वो कोई ब्लॉगर हो। ये मैं पहले भी बोलती थी कि एक ब्लॉगर आपको वही दिखाएगा जिससे उसकी अच्छी छवि बने, जिससे उसके बारे में आप अच्छा सोचें कि यार कितना बढ़िया ब्लॉगर है, कितना ज़मीन से जुड़ा इंसान है या फिर जुड़ी महिला है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। आप इस चीज़ को आप समझिए, बहुत अच्छे से जानिए कि आपको वही दिखाएंगे जो दिखाना चाहते हैं। कतई कभी कुछ ऐसा कैप्चर हो जाए जो उनकी छवि को धूमिल करेगा, नहीं दिखाएंगे, हम सब जानते हैं। वैसे ये सारी वीडियो जब प्राइवेट करने का काम, मतलब वैसे तो सबने देख लिया है, और कुछ चैनल्स के पास इनकी रिकॉर्डिंग भी हो गई, किसी ने न किसी ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली है। तो बाकी देखिए, जनता का तक तो पहुंच ही चुका है कि क्या क्या बातें बोली गई। कुछ ऐसी बातें जो ललित को शायद नहीं बोलनी चाहिए, और कुछ वैसी बातें जो रवीना को भी नहीं बोलनी चाहिए। कुछ ऐसी बिहेवियर, कुछ ऐसी हरकतें जो अनीता जी को भी नहीं करनी चाहिए। एज ए ब्लॉगर लोग उनसे उम्मीद नहीं करते। तो अब मिली जुली प्रतिक्रिया उनके रिगार्डिंग आ रही है। हालांकि वो वीडियो तो उन्होंने डिलीट कर दिए, लाइव वीडियोस जो इन्होंने कई बार आए, कई बार रखे। कुछ चीज़ें एकदम खुल के ललित ने बोली कि भाई मैं ऐसा ऐसा करता था, ऐसा ऐसा हुआ। तो वो शायद वो बातें नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि वो सारी चीज़ें आप किसी और के बारे में भी बोल चुके हो कि छोटा बच्चा था या ऐसे ऐसे हरकतें करते पाया गया था। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक बाहर नहीं आनी चाहिए थी। आप समझिए इस चीज़ को। आपकी एक छवि बनी थी, वो आपने धूमिल कर दी है। जनता के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, रिश्ते, और कहते हैं ना कि बहुत सोच समझ के रिएक्ट करना चाहिए। आजकल आप हैंडल नहीं कर पाते हो चीज़ों को और रिएक्ट कर देते हो, है ना। तो उससे ना बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अब अगर इसमें कुछ उम्मीद भी थी तो अब उम्मीद वो नहीं रहेगी, कोई उम्मीद अब बाकी नहीं रहेगी, नहीं दिखेगा कुछ ऐसी चीज़ें। बाकी अब इन दोनों की फैमिलीज़ में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या फिर से शुरू होगा एक कोर्ट कचहरी वाली लंबी प्रक्रिया, क्या फिर से वही सारी चीज़ें होंगी। जो रिश्ता तोड़ना बड़ा आसान होता है, काश कि एक दूसरे के लिए इतने कटु शब्द और इतनी गहन सच्चाइयाँ इन लोगों ने ना बोली होती। काश काश कि ना बोली होती। देखो, ये तो पता है कि रिश्ता बहुत ही गंदे फेज पे चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो चुकी है। और जब एक दूसरे के लिए इतनी मन में कड़वाहट होती है, इस लेवल पे हम एक दूसरे को पोक कर सकते हैं, इस लेवल पे हम सोशल मीडिया पे धज्जियाँ उड़ा सकते हैं, तो प्यार रिस्पेक्ट बचता नहीं है। और जहाँ पे प्यार रिस्पेक्ट रिश्ते में नहीं बचती है, आई थिंक ये मेरा मानना है, आपका मेरे से अलग भी हो सकता है, तो फिर वो रिश्ता वर्क नहीं करता। फिर आप उसको ढो सकते हो, क्योंकि रिश्ते में प्यार होना, रिस्पेक्ट होना बेहद ज़रूरी है। तभी आप उसको खुशहाल तरीके से जी सकते हो। लेकिन अब क्या है क्या नहीं है, ये तो आज नहीं तो कल पता ही चल जाएगा, सारी चीज़ें क्लियरिटी के साथ। पर अभी सन्नाटा है दोनों तरफ से, बहुत टफ़ टाइम है, और टफ़ टाइम है, ये भी बीत जाएगा। होता है, कई बार टफ़ चीज़ें होती हैं लाइफ में, इसी का नाम लाइफ है। अदरवाइज़ बहुत सब एकदम हलवा नहीं होता। एक चीज़ और बोली है लोगों ने, यहाँ पर ललित को अप्रिशिएट भी किया है, और कुछ लोगों ने अनीता जी की लैंग्वेज पे भी सवाल उठाया है कि भाई क्या लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, किस प्रकार के शब्द आप यूज़ कर रही हैं, करेक्टर पे बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि करेक्टर पे बात होती है ना तो बहुत बड़ी बात होती है। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अगर आप ऑन कैमरा इस प्रकार का बिहेवियर करती हैं तो ऑफ कैमरा किस प्रकार का बिहेवियर करती होंगी। तमाम लोग ललित को समझा रहे थे कि भाई आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें हैंडल करो। और ललित कुछ ज़्यादा ही सच बोल दे रहा था। ड्रिंक के बारे में भी उसने कुछ बातें बोली थी, तो शायद उनकी मम्मी जी ने भी कभी दवाई के रूप में लिया था।
तो जिस तरीके से क्यूटली उसने बोला, हाँ मम्मी आपने दवाई के लिए ही लिया था, मतलब एकदम सच्ची सच्ची सारी बातें बताने लग गया। इसीलिए लोग कहते हैं कि ललित बहुत थोड़ा इनोसेंट टाइप की बातें कर जाता है और थोड़ा सा क्यूटली चीज़ें बोल जाता है। कहते हैं ना कि भाई इतना सच नहीं बोलना था, तो वो वाली बात भी है। बाकी ये जो चुप्पी थी इतने दिनों से, वो विस्फोट बन के फूटी है। तमाम लोगों ने उम्मीद भी नहीं करी होगी कि इतनी, हाँ अब वो लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा जो कहते थे नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं, केस की वजह से हो रहा है। बाकी मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है रिलेशनशिप में सब ठीक है, दोनों हैप्पी हैं। तो नहीं जी, आज उनको भी पता चल गया होगा कि दोनों हैप्पी होते तो ये सारी चीज़ें होती ही ना, जो इतनी सारी चीज़ें हुई हैं। और अभी आई नो कि दोनों के घर में माहौल ख़राब होगा, उधर ललित को भी आई थिंक काफ़ी सुनना पड़ा होगा कि और जा जा मेरे विरुद्ध जा, जाके देख। क्योंकि पेरेंट्स सुनाते हैं, जब आप अपने बच्चों की गलतियां पेरेंट्स को पता चलती हैं तो फिर वो सुनाते हैं, बहुत अच्छे से सुनाते हैं, बहुत गंदे तरीके से भी सुनाते हैं। आप इस चीज़ को मानो। ललित आप हंसते हुए और हंसाते हुए अच्छे लगते हो, प्लीज़ आप स्ट्रेस मत लेना, गिल्ट में मत जाना, गलती इंसान से होती है। वी लव योर सिली स्माइल ललित, सॉरी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें लोगों ने बोली हैं। और रवीना का लाइफ देखा, इतना एटीट्यूड भरा उस लड़की में, ऐसी लड़कियाँ घर नहीं बसा सकती हैं। इतना पूजा पाठ करती थी, सब दिखावा था, तुम्हारे अंदर जो राक्षस है वो तुम छुपा नहीं पाई। कल ललित रवीना की लाइफ से मन उदास हो गया, भगवान जो करता है अच्छा करता है। आप परिवार को ललित खुश रखो। कल बहुत तनाव में बोल रहा था, इस मुश्किल घड़ी में सब लोग ललित का सपोर्ट करें। मैं दोनों की फैमिली से कहना चाहूँगी कि उन्होंने जो भी डिसीज़न लिया, अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें कुछ सही हो सकता तो सही करने की कोशिश करिए। अपने ईगो पे कोई भी मत ले, झुकना पड़ता है रिश्ता बचाने के लिए, रिश्ता को चलाने के लिए। और अगर उसके बावजूद आप नहीं झुकते हैं, उन सारी चीज़ों को नहीं समझते हैं, तो फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। उस चीज़ को आपको समझना चाहिए वक्त रहते हो। अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर समस्याएं बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाती हैं, अप हो जाती हैं। अनीता जी, लाला जी, अंजलि, प्लीज़ ललित को स्ट्रेंथ बनो, गलतियां इंसान से होती हैं, प्लीज़ ललित का ध्यान रखो। तो कल वो जब रो के आया था तो आई थिंक बहुत इमोशनल हो रहा था। और यार ऐसे टाइम पे समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। एडवाइस करना बहुत आसान है, पर उस एडवाइस को फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम सारे लोग ललित का दर्द फील नहीं कर सकते, रवीना की जो चीज़ें हैं वो भी फील नहीं कर सकते। पर मैं यही कहना चाहूँगी, गलतियाँ दोनों पक्षों की हुई हैं और ख़ासकर इन दोनों पार्टनर की। आपको बहुत अच्छे से सोचना चाहिए था, बहुत अच्छे से सोचना चाहिए था, फिर जाके शादी के बंधन में बंधना था। और अगर जब बंध गए थे तो ईगो में आके बात न करना इस चीज़ का हल नहीं होता है। आप चाहे लड़ाई करो, चाहे 10 बार लड़ाई करो, पर बात करो। बात करोगे तो बात बनेगी। पर अगर आपने लड़ाइयाँ करके ईगो में कि मैं क्यों करूँ, वो नहीं कर रहा, अच्छा वो नहीं कर रही तो मैं क्यों करूँ, तो ये वाली चीज़ों में ना फिर आपके ईगो बहुत हाई हो जाते हैं और आप अपने रिश्ते का सत्यानाश कर ही लेते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो आपने समय रहते अगर इन चीज़ों को ध्यान दिया होता तो शायद ये चीज़ें ना होती। फ़िलहाल कल की रात इन दोनों के लिए भारी थी। और अब इस रिश्ते का क्या होगा, लाइफ के बाद क्या रिश्ता ख़त्म या फिर फैमिली आएगी बीच बराव करने के लिए, आपको क्या लगता है कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। समस्या तो बहुत बड़ी है, पर अगर दोनों भी अगर अभी इस चीज़ को हल करना चाहें तो कर सकते हैं। तमाम फैमिली जैसे आई हैं, मिस्टर एंड मिसेस, वो क्या थे भाई, खुशी और खुशी पंजाबन है ना, और उसका पति, उनके रिश्ते में भी बहुत सारा तनाव हुआ था, बहुत सारी हरकतें हुई थी, बहुत सारी बातें हुई थी, पर फिर भी आज वो साथ हैं, प्यार मोहब्बत से हैं। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं समय समय पे, और रिश्ते को संभाल लेना यही अच्छी चीज़ है। तो बाकी हम यही कहेंगे कि भाई अगर संभल जाए तो अच्छी चीज़ है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक कीजिए। टाटा बाय बाय।